नमस्कार। सनसाइन क्लासेस जेडे में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं एससीजे लैब यूट्यूब चैनल। हम लोग भारत के पड़ोसी देश को पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग भारत के पड़ोसी देश के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपसे साथ साझा किया जाएगा, आपके साथ साझा किया जाएगा। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश में सबसे पहले हमने नेपाल के बारे में पढ़ा। आज हम लोग बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। इसका झंडा आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश का झंडा है और बांग्लादेश की पीएम है ये शेख हसीना। कौन है ये? तो शेख हसीना जो है बांग्लादेश की पीएम है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ये आपका ढाका का शहर देख सकते हैं आप। ये पूरा जो है ढाका का शहर दिखाई दे रहा है आपको और ये शहर जो है आपको बांग्लादेश का ही शहर है और ये ढाका है। इस शहर में आप देख सकते हैं कई तरह की चीजें आपको दिखाई दे रही। तो ये शेख हसीना है जो बांग्लादेश की पीएम। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है। क्या है? टका है। हम लोग टका का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं, 1 टका 2 टका, लेकिन हमारे मुद्रा का नाम रुपया है। बांग्लादेश का मुद्रा देखिए टका है। यहाँ देखिए 20 टका का फिगर हमने लगाया है, 20 टका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था। कब? 26 मार्च 1971 को। बांग्लादेश का जो संसद भवन है उसको हम लोग उसे हम लोग जातीय संसद, उसे जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जातीय संसद के नाम से। और बांग्लादेश में कुल 350 सीट है। जैसे हमारे देश में संसद की सीट होती है, उसी तरह से बांग्लादेश में कुल 350 सीट है। ये देखिए बांग्लादेश का संसद भवन है अंदर से और ये बाहर से संसद भवन का चित्र दिखाई दे रहा है आपको। ये जो है बांग्लादेश के आजादी में आपको याद होगा, आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान था। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग कराने में बहुत बड़ा संघर्ष निभाया, बहुत बड़ा संघर्ष किया था और बहुत युद्ध हुए थे उस समय। और अगर उसके लिए आपको अलग से वीडियो चाहिए तो हम आपको वीडियो दे देंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसे। ये देखिए बांग्लादेश के लिए कई तरह के उस समय लोगों ने किस तरह का आंदोलन किए थे, महिलाएं किस तरह का आंदोलन कर रही थी, ये सब चित्र आपको चित्र के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया। तो आप याद रखेंगे कि बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आजाद हुआ था। इसके संसद को जातीय संसद कहा जाता है और इसमें 350 संसदीय सीट है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला है। अमर सोनार बांग्ला है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। यानी भारत के महान लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोनों देश के राष्ट्रीय गान को लिखा है। पहला राष्ट्रीय गान जो अमर सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, और हमारा राष्ट्रीय गान दोनों ही किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आगे आते हैं भारत राष्ट्रीय प्रतीक, बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक। बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, राष्ट्रीय फूल वाटर लिली है, ये देखिए वाटर लिली। राष्ट्रीय पंछी मैगपी रॉबिन डॉयल है। मैगपी रॉबिन डॉयल इस तरह की पंछी होती है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु जो है बंगाल टाइगर है, ये आपको बंगाल टाइगर दिख सकता है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ आम का पेड़ है, जो आम का सीजन भी अभी है। और ये देखिए आम का पेड़, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ है। बांग्लादेश का प्रमुख नृत्य ढली नृत्य है। बांग्लादेश का प्रमुख नृत्य में डाक नृत्य है, कठपुतली नृत्य है, घाटू नृत्य है। ये ढली नृत्य है, ये डाक नृत्य है, ये कठपुतली नृत्य है और ये घाटू नृत्य है। देखिए कठपुतली को नचाया जाता है, आप कठपुतली का नृत्य देखे भी होंगे। तो ये बांग्लादेश के प्रमुख नृत्य में शामिल है। बांग्लादेश से बहने वाली प्रमुख नदियां यमुना नदी है, तिस्ता नदी है, पद्मा नदी है, फैनी नदी है, बराक नदी है, मेघा नदी है। और मेघा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी में से एक है। यहाँ देखिए ये जो नदियां दिख रही है आपको, ये मेघा नदी का ही हिस्सा है। तो बांग्लादेश की प्रमुख नदियां, जिसमें यमुना नदी, तिस्ता नदी, पद्मा नदी, फैनी नदी, बराक नदी, मेघा नदी और सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो मेघा नदी है। बांग्लादेश की प्रमुख चोटी जो है वो केकारा डोंग है। क्या है? केकारा डोंग। यह बदरबन में स्थित है। बदरबन एक जगह है वहां का, वहां स्थित है और इसकी ऊंचाई 986 मीटर है। ये देखिए चोटी जो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। इस केकारा डोंग चोटी के बारे में कुछ हम लोग तथ्य जान लेते हैं। केकारा डोंग पर चोटी जो है बंदरबन में स्थित एक पर्वत है
और इसकी ऊंचाई लगभग 986 मीटर और फीट में कहा जाए तो 3235 फीट है। ऐसा कुछ स्रोत मानते हैं कि बांग्लादेश का सबसे ऊंचा चोटी है, लेकिन बांग्लादेश ने इसे कोई भी आधिकारिक तौर पर ऐसा घोषणा नहीं किया है कि ये सबसे ऊंची चोटी है। यह जो है बंदरबान जिले के रूमा सदर जिला के लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ये जो रूमा है एक सदर जिला है, वहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इसकी विशेषता क्या है? यह घने जंगलों के बीच है, पंछियों से घिरा हुआ है, परिदृश्य और छोटे विशाल पहाड़ियों से भरा हुआ जगह है। मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ भाग है, पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, जो केंगराडोंग चोटी है। इसकी सीमा रेखा जो है, इसकी सीमा रेखा भारत और म्यांमार के साथ साझा करती है। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की सीमा रेखा वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के साथ भी लगती हुई दिखाई देती है। लेकिन मुख्य सीमा रेखा जो अपनी सीमा रेखा है वो दो जगह से भारत और म्यांमार के साथ साझा करती है। पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ भी ये सीमा रेखा जो है भारत लगने वाले राज्य जो है इसके साथ साझा करती है, जो हमने पीछे ही बताया। कौन कौन राज्य? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके साथ भी इसकी सीमा रेखा क्या करती है? साझा करते हुए दिखाई देती है। इसकी लंबाई जो है 4096.7 किलोमीटर है और इसकी भी सीमा रेखा को हम लोग रेड क्लिफ बोलते हैं। जैसे हमने पाकिस्तान की सीमा रेखा के बारे में बात किया था, तो पाकिस्तान की सीमा रेखा को भी रेड क्लिफ बोला जा रहा था। इस प्रकार हमने बांग्लादेश के बारे में पढ़ा, बांग्लादेश के बारे में कुछ अध्ययन किया। अब हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं और आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर क्लासेस और एकेडमिक क्लासेस अवेलेबल हैं। आप हमारे साथ जुड़कर क्लासेस कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8674894098 है। आप हमारे साथ कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का वीडियो में कोई क्वेरी हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके जवाब देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।